नमस्कार दोस्तों। आप जिस भी न्यूज़ चैनल को फॉलो करते होंगे, उस पे जब भी हेडलाइन दिखाया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाया जाता है, आप उस पे कितना परसेंट विश्वास करते हैं? लास्ट कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि लोग सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए या फिर ऑडियंस इंटैक्ट रहे चैनल से, उसके लिए बहुत सारे मैनिपुलेशन हुए हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में। उसी को समझने के लिए हम 5 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको भी रियलिटी मालूम चले और आपको किस तरह रिएक्ट करना है आगे जब भी ऐसा सिनेरियो हो। तो आपको उस टाइम बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। तो देखिए, पहला जो था हेडलाइन, कराची बंदरगाह पे भारी तबाही। मतलब लिटरली उस दिन INS विक्रांत ट्रेंडिंग में था ट्विटर पे। क्यों? क्योंकि मीडिया हाउस द्वारा ये दिखाया जा रहा था कि कराची बंदरगाह पे भारतीय सेना अटैक कर दिया है। बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ था ये। दूसरा था कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे भारतीय सेना का कब्जा। कुछ भी मतलब नॉनसेंस, इसका कोई रियलिटी से मतलब था ही नहीं, बस व्यूअर को इंटैक्ट रखने के लिए, ताकि हमारा एड रेवेन्यू आते रहे। मतलब इसी के लिए सिर्फ ये सब किया जा रहा था। तीसरा देखिए, बंकर में छिपे शहबाज शरीफ। कोई सेंस है इस बात का? नथिंग। नक्शे से गायब हुआ पाकिस्तान के 9 शहर। बिल्कुल कल्पना से भी परे। मीडिया हाउस को पता नहीं क्या हो जाता है जब भी डिफिकल्ट टाइम आता है इंडिया में, तो सिर्फ व्यू के लिए मतलब कुछ भी हेडलाइन चला देते हैं लोग। अब ये हेडलाइन सुनिए, जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन उड़े। मतलब कितना सेंसिटिव है ये इंफॉर्मेशन। इस पे भारत सरकार 2 बार एडवाइजरी ला रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2 बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रखे हैं, मीडिया हाउस से रिक्वेस्ट कर रखे हैं। एक तो जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके जस्ट बाद एक एडवाइजरी आया था। 9 तारीख को ये लोग वापस से एक एडवाइजरी लाए, उसमें फिर से मीडिया हाउस से रिक्वेस्ट किया कि आप कृपया करके ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दिखाए करें टीवी पे। इससे होता क्या है बेसिकली, 26/11 के टाइम मीडिया वाले की यही गलती थी कि जैसे अटैक हुआ, फिर जवाबी कार्रवाई के लिए कमांडो आए, तो कमांडो का जो एक्टिविटी था मीडिया वाले बिल्कुल रियल टाइम में दिखा रहे थे कि NSG कमांडो लैंड कर गए, रूम में एंटर कर रहे हैं, अटैक हो रहा है। ये सब बिल्कुल लाइव चल रहा था। उससे क्या हो रहा था कि जो आतंकवादी थे वो बिल्कुल लाइव देख रहे थे कि कहाँ तक ये लोग पहुँच गए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सिक्योरिटी फोर्स है उन पे काफ़ी थ्रेट आता है, मतलब उनका जान काफ़ी खतरे में पड़ जाती है। तो मीडिया हाउस को ये समझना चाहिए था कि हम लोग को ऐसा कंटेंट बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए जो देश को खतरा में डाल सके। एक और हेडलाइन देखिए, अज्ञात बॉर्डर पे पाकिस्तान में घुसा इंडियन आर्मी। एक क्लिप देखिए। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना भारत की आर्मी आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। मतलब ऐसे लोग कैसे सोच लेते हैं? मतलब कुछ भी मतलब दिखाना लोगों को। लोग पागल बैठे हैं बेसिकली। उस दिन रात को लोग 2 बजे 3 बजे तक टीवी देख रहे थे कि क्या चल रहा है आसपास, क्या चल रहा है। उनको क्या पता कि उनको बरगलाया जा रहा है गलत न्यूज दिखाकर। इंडिया में जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी उनके एंकर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि जो भी न्यूज़ दिखाया जा रहा है या फिर जो भी हम बोलने जा रहे हैं उनका क्या सत्यता है। उनकी ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी हम देश को दिखा रहे हैं बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। एक देखिए जी न्यूज़ का कमाल है। जी न्यूज़ को पाकिस्तान में देखा जा रहा है, इसलिए उनकी खुशियां बढ़ गई है कि मेरा चैनल पाकिस्तान में देखा जा रहा है। क्लिप देखिए। देखा जा रहा है छिप कर देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने जी न्यूज को बैन कर दिया था। मतलब बिल्कुल नॉनसेंस बात है सब कि पाकिस्तान में देखा जा रहा है इसलिए आप खुश हैं। वो लोग ये देख रहे हैं कि जो इंडिया के जितने भी मीडिया हाउस हैं उनके एंकर्स हैं, कितने वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनको वेरीफाई कर रहे थे। ये कंपटीशन चल रहा था, कौन बनेगा झूठपति ड्यूरिंग वार टाइम। अब यहाँ पे देखिए, एक रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग करने गया है वो विदाउट सेफ्टी जैकेट के वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा है, जहाँ पे बिल्कुल ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही है। बिल्कुल उस बीच में रिपोर्टिंग करवा रहे हैं चैनल वाले उनसे।
ऐसा इंसिडेंस 2 बार हो गया। पहली बार तो बिल्कुल लगा कि उन पे गिर ही जाएगा, इसलिए बिल्कुल छुप गए। हॉस्टल से गली हो रही है और इस समय भी बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है। काफी लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए सुनील जी। बट ये इंसिडेंस से उस चैनल वाले सीखे नहीं। फिर सेकेंड टाइम सिमिलर इंसिडेंस क्रिएट हो गया। आ रही है। नीरज नीरज नीचे जो गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। मतलब लोगों को रिस्क पे डाल के आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, लोगों को व्यूअरशिप दिखाना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए कुछ हो जाता उनको तो क्या होता, उनके रिलेटिव, उनके शुभ चिंतक को। ये सब बातों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया हाउसेस को लेना पड़ेगा कि जब भी आप किसी को भेज रहे हैं उनको फुल सिक्योरिटी दें, फुल सेफ्टी दें, ताकि कुछ अनहोनी ना हो उनके साथ। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ टीआरपी के लिए। टीआरपी के लिए मीडिया हाउसेस लड़ते हैं। टीआरपी के लिए मीडिया हाउसेस किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। टीआरपी से होता क्या है, लोग उनको ज़्यादा देखते हैं, फिर उनके चैनल पे एड्स आता है, एड्स से वो लोग रेवेन्यू कमाते हैं। यही सिंपल खेल है। और यही हुआ 9 तारीख 10 तारीख की रात को। या कोई फॉल्स न्यूज दिखा के आपको एंगेज रखा गया रात को 2-3 बजे तक, और सुबह जब ऑफिशियल बयान आया तो बिल्कुल डिफरेंट था जो मीडिया हाउसेस दिखाया है, बिल्कुल डिफरेंट। आपको एक क्लिप दिखाते हैं कि मीडिया हाउस रिपोर्टर पे किस तरह का प्रेशर बनाते हैं अपडेट देने के लिए। Coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। All right. देखिए, इसमें क्लियरली बोल रहा है कि पहले आप बोलते हो अपडेट दो, जो अपडेट दे दिया तो बोलते हो फॉल्स न्यूज क्यों दिया। मतलब प्रेशर ही क्यों देना, जब आएगा न्यूज तो बता देंगे। बट जबरदस्ती प्रेशर दे के अपडेट दो सो दैट कि ऑडियंस इंगेज रहे। नॉनसेंस। अब बात करते हैं कि इंडिया का जितने भी चैनल्स हैं उनको कहां पे आप देखते हैं। जितना भी वर्ल्ड न्यूज है उनके कंपटीशन में। आप जस्ट एक इमेजिन कीजिए कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं। अब क्लास में 180 बच्चे हैं और उसमें आपका रैंक कितना है? 160। सेम रैंक है इंडियन मीडिया हाउस का। ये लोग सोच रहे हैं कि लास्ट से टॉप करना हमको। अब इतना फॉल्स न्यूज दिखा के अब तो और इनकी रैंक गिर जाएगी। ये लोग बिल्कुल लास्ट से टॉप करने जा रहे हैं अब टोटल ग्लोबल रैंकिंग में है मीडिया हाउस का। तो जब भी ऐसा टफ टाइम आए तो उस टाइम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स पे आपको भरोसा रखना चाहिए, ना कि मीडिया हाउस पे। मीडिया हाउस डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता, बट इस तरह का वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ टीआरपी पे जा रहे हैं, जिससे उनको अधिक ऐड मिले, अधिक रेवेन्यू हो, इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा